ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत अपना अध्ययन का बिंदु चल रहा है, उसका नाम है भू संचलन। अपना अध्ययन का बिंदु, उसका नाम क्या है? भू संचलन। भू संचलन। भू संचलन या फिर इसको बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। तो भू संचलन है। अब भू संचलन के अंतर्गत भू संचलन के अंतर्गत क्या होता है? अनेक प्रकार के क्या लगते हैं? बल लगते हैं। उन बलों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से बल कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा, एक बल होता है अंतर्जात बल और दूसरा होता है बहिर्जात बल। तो सबसे पहले अंतर्जात बल है, इसकी हम डिटेल पढ़ रहे हैं, उसके बाद में बहिर्जात को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बल लगता है, उस बल का नाम है अंतर्जात बल। कौन सा बल है? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल। अब अंतर्जात बल है, इस अंतर्जात बल के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती है। पहला है, उसको बोलते हैं आकस्मिक बल यानी आकस्मिक संचलन। पहला प्रकार है, इसको बोलते हैं आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन। दूसरा है, उसको बोलेंगे दीर्घकालीन या इसको बोल सकते हैं पटल विरूपण। पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक संचलन है। इस आकस्मिक संचलन के अंतर्गत हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन कौन सी क्रिया होती है। पहली क्रिया होती है, उसको पढ़ा था ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी। और दूसरा इसका पार्ट था, उसको पढ़ा था हमने भूकंप। दूसरा पार्ट है इसका दीर्घकालीन या इसको बोल सकते हैं कौन सा? पटल विरूपण बल। अब दीर्घकालीन या पटल विरूपण बल है, इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि में सुविधा रहे इसलिए इसको हम वापस दो भागों में बांट देते हैं। इसके वापस से दो भाग कर देते हैं। पहला इसका भाग है उसका नाम है महादेश जनक या फिर इसको बोल सकते हैं महाद्वीपीय संचलन। महाद्वीपीय संचलन। और दूसरा है, उसको बोल सकते हैं पर्वत निर्माणकारी पर्वत निर्माणकारी संचलन बल। तो अपने लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि महादेशजनक बल या फिर महाद्वीपीय बल क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन सा बल कार्य करता है। इसके अंतर्गत मैंने क्या बताया? सबसे पहले देखो, एक शब्द आ रहा है महाद्वीप, यानी महाद्वीपीय भाग है, उनमें क्या होगा? उत्थान व पतन की क्रिया होगी। उसके बारे में पढ़ा था कि एक भाग ऊपर उठेगा उसको बोलेंगे ऊपरमुखी और एक भाग नीचे की ओर धसेगा उसको बोलेंगे अधोमुखी। तो ऊपरमुखी व अधोमुखी इसके पार्ट है, उनको हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में। तो आज की जो अपनी हेडिंग है दीर्घकालीन या पटल विरूपण बल है, इसके दो पार्ट है। पहला है महाद्वीपीय संचलन और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल या इसको बोल सकते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो आज शुरू करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल से। आज का अपना हेडिंग है पर्वत निर्माणकारी बल। आज का अपना अध्ययन का बिंदु या जो आज की जो हेडिंग है उसका नाम है पर्वत निर्माणकारी बल।
इसको देखने से ही हमारे को लग रहा है कि सबसे पहले एक शब्द आ रहा है पर्वत, यानी इस प्रकार के जो बल होते हैं दीर्घकालीन बल, इन बलों से सामान्यतः पर्वतों का निर्माण होता है। पहली चीज क्या है, सामान्यतः पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंतर्गत जो बल कार्य करता है, धरातल के आंतरिक भाग में जो बल कार्य करेगा वह बल क्षैतिज दिशा में लगेगा। तो इसके अंतर्गत सामान्यतः क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा, और जो लगने वाला बल है वो किस प्रकार कार्य करेगा, क्षैतिज रूप में कार्य करेगा। तो क्षैतिज रूप में कार्य करेगा तो इनके जो बीच वाला चट्टानी भाग है वो चट्टानी भाग, देखो क्षैतिज बल दो प्रकार से कार्य कर सकता है। एक बल है उसके अंतर्गत होगा संपीड़न बल या फिर उसको बोलेंगे दबाव बल। अब संपीड़न या दबाव के कारण क्या होता है, दो अलग अलग स्वभाव की चट्टानें होती है, उन चट्टानों में अनेक प्रकार के बल लगते हैं और दोनों बल एक दूसरे की दिशा में लगते हैं, एक दूसरे के सम्मुख लगेंगे। तो इनके अंतर्गत बीच वाला चट्टानी भाग है, तो बीच वाले चट्टानी भाग में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उभार पैदा हो जाएंगे और धरातलीय भाग पे इस प्रकार पर्वत सदृश संरचना बन जाएगी। इस एक प्रकार का बल तो ये लगेगा। और दूसरा बल क्या हो सकता है, दो प्रकार की चट्टानें हैं और दो प्रकार की चट्टानें एक दूसरी चट्टान से अलग, एक से दूसरी चट्टान क्या होगी, अलग होने की कोशिश करेगी। तो बीच वाले भाग में क्या बन जाएगा, भ्रंश या दरार बन जाएगी। तो इसके अंतर्गत इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल। तो इसके अंतर्गत क्या है, इस बल से सामान्यतया पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो आपको पता होगा कि पर्वत का निर्माण बहुत जल्दी नहीं होगा। पर्वत के निर्माण में हजारों लाखों या हम बोल सकते हैं करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब इसको बोल सकते हैं दीर्घकालीन या फिर पटल विरूपण बल, इस कारण इसको बोलते हैं। तो इस बल से सामान्यतः पर्वतों का निर्माण होता है। अगली चीज है, इस बल के अंतर्गत धरातलीय भाग में क्षैतिज संचलन होगा, क्षैतिज संचलन होगा। इसके अंतर्गत धरातलीय भाग में कौन सा संचलन होगा, क्षैतिज संचलन होगा। क्षैतिज मतलब क्या होता है, दबाव लगेगा, या तो दबाव लगेगा या फिर दो चट्टानें एक दूसरी चट्टान से क्या होगी, अलग होने की कोशिश करेगी। तो पर्वत निर्माणकारी बल है, इसके अंतर्गत एक बल कार्य करेगा, उसको बोलेंगे क्षैतिज संचलन होगा। तो इससे दो प्रकार की रचनाएं होगी, तो पर्वत निर्माणकारी बल है, इसको वापस हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला बल पर्वत निर्माणकारी बल है, इसके अंतर्गत इसका पहला पार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे, इसका पहला पार्ट है उसको बोलेंगे दो प्रकार के बल। एक तो बल कार्य करेगा उसको बोलेंगे संपीड़न या बोलेंगे दबाव बल, संपीड़न या दबाव बल। और दूसरा बल कार्य करेगा उसको बोलेंगे भ्रंश या दरार बल। इसको भ्रंश या भ्रंशन भी बोल सकते हैं, इसको भ्रंशन मूलक बल, तो पहला इसका पार्ट है उसको पढ़ेंगे संपीड़न बल या दबाव बल। अब संपीड़न का मतलब क्या होगा या फिर दबाव बल का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक कच्चा चीटा बता देता हूं। यहाँ पर होता क्या है कि धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार के बल लगते हैं। अब वो बल किस प्रकार कार्य करेंगे, तो संपीड़न या दबाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि दो विपरीत स्वभाव की या अलग अलग प्रकार की दो चट्टानें होती है, उन चट्टानों में एक चट्टान यानी दोनों चट्टानों में क्या होगा, एक दूसरे की ओर दोनों चट्टानें बल लगाएगी। तो उस बल से क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में दबाव होगा,
और दबाव होने के कारण उनके बीच वाला भाग है वो भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा और पर्वत सदृश संरचना बन जाएगी। तो इससे सामान्यतया वलन की स्थिति बनती है। जितने भी अपने पर्वत है ये पर्वत सभी किस प्रकार के वलित पर्वत है। तो संपीड़न क्रिया होगी तो इससे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। जबकि इसके विपरीत है ब्रंसन। ब्रंसन के द्वारा क्या होगी, अनेक प्रकार की घाटियों का निर्माण होगा। क्योंकि दो चट्टाने हैं, चट्टाने एक दूसरे से दूर जाएगी तो ये बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने से क्या होगी, अनेक प्रकार की गहरी गहरी घाटियों का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर एक बल कार्य करेगा उसको हम बोलेंगे संपीड़न बल। इसके अंतर्गत क्या होगा कि दो प्रकार की चट्टाने हैं, दो विपरीत स्वभाव की क्या है चट्टाने हैं, और उन चट्टानों में क्या होगा, दोनों चट्टाने एक दूसरे के सम्मुख बल लगाएगी। इस प्रकार सम्मुख बल लगाएगी तो इनके बीच वाला भाग है ये भाग क्या हो जाएगा, ये धरातल के बाहरी भाग पर आकर इस प्रकार पर्वत सदृश संरचनाएं बना लेगा। तो इससे क्या होगा, धरातलीय भाग पर वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। जबकि इसके विपरीत है भ्रंश मूलक बल। इस भ्रंश मूलक बल में क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगा, अलग अलग स्वभाव की क्या होगी, चट्टाने होगी। और वो चट्टाने एक चट्टान दूसरी चट्टान से क्या होगी, विपरीत दिशा में बल लगाएगी या फिर कार्य करेगी। तो ये दोनों चट्टाने, एक चट्टान इधर चल रही है दूसरी चट्टान उधर जा रही है, तो ये दोनों चट्टाने एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर विस्थापित होगी। तो बीच वाला भाग होगा तो ये भाग, बीच वाला भाग ये टूट जाएगा और इसमें क्या हो जाएगी, दरार पड़ जाएगी और गहरी गहरी गांठियों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो एक भाग है इससे वलन होगा और एक भाग से क्या होगा, भ्रंशन से अनेक प्रकार की गांठियों का निर्माण हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे सबसे पहले संपीड़न बल या दबाव बल क्या होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे भ्रंश मूलक बल क्या होता है। तो इसका पहला पार्ट है, इसको लेते हैं। पहला है इसका संपीड़न बल या इसको बोलेंगे दबाव बल। दबाव बल इस बल के अंतर्गत धरातलीय भाग में अलग अलग प्रकार की चट्टानों में एक दूसरे के सम्मुख बल कार्य करता है। इसके द्वारा क्या होगे, इससे अब क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगा, अलग अलग स्वभाव की अलग अलग प्रकृति क्या पाई जाएगी, चट्टाने पाई जाएगी। और चट्टाने किस प्रकार का बल लगाएगी, एक दूसरे के सम्मुख ये क्या करेंगी, बल लगाएगी। तो इसके द्वारा क्या होगा, एक तो होगा, एक क्रिया होगी वलन और दूसरा होगा सवलन। दो प्रकार की क्रियाएं संपीड़न बल के द्वारा बनती है। तो इसके अंतर्गत पहली क्रिया होगी उसको बोलेंगे हम, इसकी पहली क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे, एक तो होगा वलन और दूसरा इसका भाग होगा उसका बोलेंगे समवलन। दो प्रकार की स्थलाकृतियां धरातल के आंतरिक भाग में जो बल लगते हैं उन बलों के कारण बाहरी भाग में हमारे को दिखाई देती है। तो इसका पहला पार्ट है उसको बोलेंगे वलन। तो सबसे पहले वलन क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे वलन।
अब वलन का मतलब क्या होगा? इस शब्द को देखते ही हमारे को पता चल रहा है कि आंतरिक भाग में अनेक प्रकार के दबाव लगते हैं, और दबावों के कारण क्या होगा? दो प्रकार की चट्टानें एक दूसरे के सम्मुख बल लगाएगी, तो बल लगाने से जो बीच वाला चट्टानी भाग है, वो चट्टानी भाग धरातल के ऊपरी भाग में, यानी अपना धरातलीय भाग है, वहां पर अनेक प्रकार के पर्वत सदृश या लहर सदृश पर्वतों का निर्माण कर देगा, तो उसको बोलेंगे वलन। इसके अंतर्गत लिख लेते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में, अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन से चट्टानों में लगने वाले संपीड़न बल से धरातलीय भाग पर लहरनुमा चट्टानी पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? सबसे पहले पृथ्वी का कौन सा भाग होगा? आंतरिक भाग, और आंतरिक भाग में जो बल लगेगा उसको बोलेंगे अंतर्जात बल, और अंतर्जात बल का क्षैतिज संचलन हो रहा है। क्षैतिज संचलन से चट्टानों में लगने वाले संपीड़न बल से धरातलीय भाग पर लहरनुमा चट्टानी पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अब इसके अंतर्गत देखो क्या होगा, किस प्रकार की संरचना बन जाएगी। दो प्रकार के बल लगेंगे, एक दूसरे के सम्मुख बल लगेंगे, तो इन बलों के द्वारा क्या होगा? धरातलीय भाग पर इस प्रकार की क्रिया बन जाएगी, इस प्रकार की। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी, इस प्रकार की क्रिया को हम बोलेंगे वलन की क्रिया। क्या होगा? वलन की क्रिया। अब इस वलन की क्रिया के अंतर्गत दो प्रकार की आकृतियां बनेगी। कितने प्रकार की आकृतियां बनेगी? दो प्रकार की आकृतियां बनेगी। यानी अपना धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग के एक भाग है जो उभार होगा धरातलीय भाग से, और एक भाग है धरातलीय भाग से गहराई में होगा, या जहां पर गर्त बनेगी। तो इसके एकदम बीच वाला भाग है, इसको हम ले लेते हैं, ये भाग हो गया अपना धरातलीय भाग। ये क्या हो गया? धरातलीय भाग। ये भाग कौन सा हो गया? धरातलीय भाग। इसको लिख लेते हैं धरातलीय भाग। धरातलीय भाग। अब इस धरातलीय भाग में एक उभार बन रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? गर्त। फिर आगे उभार बन रहा है और नीचे क्या हो रहा है? गर्त या गड्ढे बन रहे हैं। तो इसको अलग अलग नाम से जानेंगे। इसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले एक उभार वाला भाग है, इस उभार वाले भाग को हम भूगोल की भाषा में बोलते हैं अपनति। क्या बोलेंगे इसको? अपनति। अपनति यानी जो उत्थान वाला भाग है उसको बोलेंगे अपनति, और जो गर्त या गहराई वाला भाग है उसको बोलेंगे अभिनति। क्या बोलेंगे? अभिनति। अभिनति। तो वलन क्रिया होगी। वलन क्रिया के अंतर्गत एक लहर सदृश चट्टानी भाग हमारे को दिखाई देगा। तो
तो इस लहर सदृश चट्टानी भाग में जो उभार वाला भाग होगा उसको बोलेंगे अपनति, और जो दशा वाला या गहराई वाला भाग उसको बोलेंगे हम अभिनति। इसी प्रकार ये अपनति, अभिनति, यहाँ पर अपनति और यहाँ पर अभिनति, इस प्रकार की संरचना हमारे को देखने को मिलती है। तो थोड़ा सी किसके बारे में लिख लेते हैं कि अपनति क्या होता है और फिर अभिनति क्या होता है। सबसे पहले अपनति। अपनति तो अपनति के अंदर होगा वलन से ऊपर उठे हुए भाग को, ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। अपनति कहते हैं, यानी जो भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है, चाहे ये भाग हो सकता है, ये भाग हो सकता है और वहां पर भी हो सकता है, ये पूरे प्रकार के भाग है, उनको बोलेंगे अपनति। इसका दूसरा पार्ट है उसको बोलेंगे अभिनति। अभिनति का मतलब क्या होगा कि वलन से नीचे धसे हुए भाग को अभिनति बोलते हैं। इसका दूसरा पार्ट होगा उसको बोलेंगे अभिनति। अभिनति वलन से नीचे धसे हुए भाग अभिनति कहलाते हैं। अभिनति कहलाते हैं। तो वलन, अपना जो टॉपिक चल रहा था वह संपीड़न बल, और संपीड़न बल के अंतर्गत या दबाव मूलक बल के अंतर्गत पहला पार्ट था उसको हमने पढ़ा वलन के रूप में कि वलन क्या होता है। और वलन के अंतर्गत एक होता है अपनति और दूसरा क्या होता है अभिनति। इन दोनों के बारे में अपने पढ़ लिया। अब इसका दूसरा पार्ट, एक वलन है और दूसरा पार्ट है इसका समवलन। तो समवलन के बारे में पढ़ते हैं। समवलन, इसका दूसरा पार्ट है समवलन। समवलन के अंतर्गत क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि वलन वाला भाग है वो संकुचित है, तो वलन का विस्तृत रूप ही समवलन कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी पर्वत सदृश संरचना धरातल के विस्तृत भाग पर फैल जाती है तो उसको हम बोलेंगे समवलन, यानी वलन का विस्तृत रूप समवलन है। या फिर हम बोल सकते हैं कि समवलन का छोटा सी एक भाग वलन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि एक मोड़ वृहत क्षेत्र को प्रभावित करे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वलन का विस्तृत रूप ही समवलन है। समवलन है, या हम बोल सकते हैं कि समवलन का एक छोटा भाग वलन कहलाता है। वलन और समवलन एक जैसी संरचना या आकृतियां हैं। इनमें फर्क इतना ही है
कि विस्तृत रूप, अगर कोई भी संरचना या आकृति है वो अपना विशालतम रूप या विस्तृत रूप ले लेगी तो उसको हम बोलेंगे समवलन, और उसका जो छोटा रूप होगा उसको हम बोलेंगे वलन। तो जिस प्रकार अपनति व अभिनति दो प्रकार के पढ़े थे, तो इसी प्रकार यहाँ समवलन है। इस समवलन के भी दो पार्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो उनके अंतर्गत क्या होगा, एक तो धरातलीय भाग क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगा, क्षैतिज संचलन होगा। तो धरातलीय भाग में क्या हो जाएगा, एक भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा और एक भाग नीचे की ओर गर्त के रूप में धंस जाएगा। तो जो भाग ऊपर की ओर उठेगा उसको बोलेंगे उच्चवलन, जबकि नीचे की ओर जो गहराई में या गर्त के रूप में जाएगा उसको बोलेंगे अवसवलन। तो इसका जो पहला पार्ट है उसको बोलेंगे इसके अंतर्गत दो प्रकार की शब्दावलियां आती है। एक डायग्राम के माध्यम से इसको मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ये क्या हो गया, एक पर्वत सदृश ये संरचना बन गई। इस पर्वत सदृश संरचना के अंतर्गत क्या होगा कि धरातल के आंतरिक भाग में क्षैतिज संचलन होगा। तो क्षैतिज संचलन के द्वारा एक भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा और एक भाग नीचे की ओर धंस जाएगा। तो इसमें दबाव बनेगा, तो दबाव से धरातलीय भाग होगा, वो धरातलीय भाग है वो गुंबद सदृश हो जाएगा। ऊपर वाला भाग है वो गुंबद सदृश बन जाएगा और नीचे वाला भाग है ये गर्तनुमा बन जाएगा। तो इसके ये जितने भी ऊपर वाले भाग है ये जितने भी भाग है ये जितने भी भाग हैं, इन सभी भागों को एक साथ हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं उत्सवलन। उत्समवलन, उत्समवलन। जबकि इसके विपरीत जो गहराई में या गर्त के रूप में जो भाग होगा वो पूरे के पूरे भाग है ये, इन भागों को हम बोल सकते हैं अवसमवलन। अवसमवलन यानी इसमें क्या होगा, एक श्रृंखला बन जाएगी। यानी वलन का एक भाग ऊपर उठा हुआ था, उस भाग को हमने बोला अपनति, नीचे वाला भाग है उसको बोला अभिनति। लेकिन इसका क्या होगा, अपनति और अभिनतियों का क्या हो जाएगा, एक विस्तृत रूप हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि वलन वाला भाग है वो छोटा भाग है, जबकि समवलन वाला भाग है ये क्या है, इसका एक विस्तृत रूप है। यानी बहुत बड़े बृहत क्षेत्र को यह प्रभावित करेगा। तो जो धरातल के आंतरिक भाग में क्या हो जाएगा, जिस भाग में उभार हो जाएगा उसको बोलेंगे उत्सवलन, और जिस भाग में दसाव हो जाएगा या फिर गर्त बन जाएगी उसको बोलेंगे अवसवलन। तो सबसे पहले उत्सवलन हो गया इसका एक पार्ट, और दूसरा हो गया अवसवलन। इसके अंदर के थोड़ा सा उत्सवलन के बारे में लिख लेते हैं। पहला है उत्सवलन। उत्सवलन, उत्सवलन का मतलब क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगा, दबाव बनेगा तो गुंबद सदृश से क्या होगी, रचना हो जाएगी। दबाव के कारण धरातलीय भाग गुंबद सदृश संरचना का निर्माण करता है, इसको बोलेंगे उत्सवलन। जबकि इसके विपरीत दूसरा पार्ट है इसका, उसको बोलेंगे अवसवलन। अवसमवलन। तो एक भाग है इसमें क्या होगा, धरातल के ऊपर वाला भाग जो ऊपर की ओर उठेगा उसके अंदर क्या होगा, गुंबद सदृश संरचना बन जाएगी। जबकि इसके विपरीत वाला भाग है वहां पर क्या होगा, इसका कुछ भाग नीचे की ओर मुड़ जाएगा और गर्त का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा।
दबाव के कारण कुछ भाग नीचे की ओर और गर्त का निर्माण करता है उस चीज को हम बोलेंगे उत्सवलन और दूसरा है औत्सवलन। अब ये पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब आता है वलन और वलन के प्रकार, यानी कि वलन के कितने प्रकार है उन प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो वलन है, वलन के अनेक प्रकार के प्रकार है, उन प्रकारों के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य वलन के प्रकार है उन प्रकारों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इसके अंतर्गत ये हो गया, पहला हो गया वलन, दूसरा हो गया समवलन। वलन और समवलन हो गया। अब पढ़ेंगे वलन के प्रकार, यानी कितने प्रकार के वलन हमारे को देखने को मिलते हैं या हमारे लिए सदृश होते हैं। धरातलीय भाग पर जो सदृश होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब है वलन के प्रकार। वलन के प्रकार कि वलन कितने प्रकार से हमारे को दिखाई देता है या कितने प्रकार के वलन पड़ते हैं। धरातलीय आंतरिक भाग में क्षैतिज संचलन होगा, तो संचलन के कारण धरातल के आंतरिक भाग में दबाव लगेगा, तो धरातल के बाहरी भाग में आकर अनेक प्रकार के वलन हमारे को दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? तो इसके अंतर्गत जो पहला वलन का प्रकार है उसको बोलेंगे सममित वलन। पहला प्रकार उसको बोलेंगे सममित वलन। इसके अंतर्गत है कुछ नहीं, कुछ विशेष प्रकार के इनके नाम है, इन नाम को आपको याद रखना है और इनसे छोटे मोटे जो डायग्राम बनते हैं उन डायग्राम को आपको दिमाग में रखना है। बाकी इसमें कोई रटने की या लिखने की कोई ऐसी चीज नहीं है। तो सम्मित वलन होता है। अब सम्मित वलन के अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत क्या होगा? धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगा? अनेक प्रकार के बल लगते हैं, तो उन बलों के द्वारा क्या होगा? धरातल के बाहरी भाग में जो पर्वत सदृश जो संरचना बनेगी, उस संरचना के अंतर्गत जो पर्वतनुमा संरचना बनेगी, उस संरचना के अंतर्गत क्या होगा? एक प्रकार की आकृति हमारे को देखने को मिलेगी। यानी वलन की दोनों जो भुजाएं होगी उन भुजाओं का झुकाव एक समान होगा। इसके अंतर्गत होगा वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव एक समान होगा, यानी एक समान होगा। दोनों भुजाएं होगी, उन दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा? एक समान होगा। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बताता हूं। इस प्रकार है, धरातल का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग से क्या होगा? संपीड़न बल लगेगा, तो उस बल के कारण क्या है? वलन की दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा? एक समान होगा। इसी प्रकार के वलन को हम बोल सकते हैं सम्मित वलन। तो सम्मित वलन में क्या होगा? कुछ नहीं है, इसके अंतर्गत यही है कि दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा? एक समान होगा। ये दोनों भुजाएं, दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा? एक समान होगा। तो ये पहला होगा सम्मित वलन। अब इसका दूसरा भाग है, उसको बोलेंगे असम्मित वलन। ये पहला पार्ट हो गया सम्मित वलन। अब दूसरा भाग है, उसको बोलेंगे असम्मित वलन। असम्मित वलन। अब इसके अंतर्गत सम्मित में क्या है? दोनों भुजाओं का झुकाव क्या है? एक समान है। जबकि असम्मित में क्या है? दोनों भुजाओं का झुकाव असमान है। तो इसके अंदर होगा दोनों भुजाओं का झुकाव असमान होगा। यानी एक भुजा है उसमें झुकाव अधिक होगा और दूसरी भुजा में झुकाव क्या होगा? कम होगा। तो इस प्रकार की संरचना होगी, उसको बोलेंगे असम्मित वलन। तो असम्मित वलन का मैं डायग्राम यहीं पे बना देता हूं। इस प्रकार, यानी कि इसकी एक भुजा है,
एक भुजा ये है और दूसरी भुजा इस प्रकार होगी, तो इस प्रकार का जो वलन होगा उसको बोलेंगे हम असममित वलन। यानी वलन तो इसमें पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों भुजाएं हैं, उनका झुकाव एक समान है। यहाँ पर दोनों भुजाएं, उनका झुकाव क्या है, अलग अलग है। ये भुजा है, इसका झुकाव इस प्रकार है, दूसरी भुजा का झुकाव इस प्रकार हो गया। तो संपीड़न बल लग रहे हैं, वो बल अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक समान बल लग रहा है, जबकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बल लग रहे हैं, और उन बलों से क्या होगा, अलग अलग प्रकार की क्या होगी, आकृतियों का निर्माण हो जाएगा। तो पहला सम्मित हो गया, दूसरा असम्मित हो गया। अब तीसरा वलन है, उसको पढ़ते हैं। वलन का तीसरा प्रकार है, उसका नाम है एक नति वलन। एक नति वलन, इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, वलन की एक भुजा धरातलीय भाग पर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होगी। यानी वलन से एक भुजा धरातलीय भाग पर समकोण बनाएगी, या फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, समकोण पर स्थित होगी। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, इस प्रकार का वलन होगा। तो वलन से एक भुजा है, धरातलीय भाग पर क्या करेगी, 90 डिग्री या समकोण का कोण बनाएगी। समकोण या फिर क्या हो सकता है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक भुजा से अपने को कोई मतलब नहीं है। एक नति का मतलब क्या होता है, वलन के अंतर्गत दो भुजाएं होगी, तो एक भुजा है उसका झुकाव असमान होगा, लेकिन दूसरी भुजा है उस भुजा का झुकाव किस प्रकार होगा, धरातलीय भाग पर 90 डिग्री का कोण बनाए हुए हैं, उसको हम बोलेंगे एक नति वलन। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट है, उसको बोलेंगे समनत वलन। 4 नंबर है, उसको बोलेंगे समनत वलन। समनत वलन, इस वलन के अंतर्गत क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में जो संपीड़न बल लगेगा, वह बल दोनों भुजाओं पर क्या करेगा, एक समान रूप से कार्य करेगा। यानी जो बल है वो दोनों भुजाओं पर एक समान बल, एक समान गति से कार्य करेगा। तो जो आकृति बनेगी वो एकदम दोनों भुजाओं की एक समान आकृति बनेगी। तो समनत हो गया। अब समनत है, समनत के अंतर्गत क्या होगा, दोनों भुजाएं इसके अंतर्गत होगा जब संपीड़न के कारण दोनों भुजाओं पर एक समान बल कार्य करता है। इसके अंतर्गत जो आकृति बनेगी वो आकृति मैं यहीं पे बना देता हूं। इसके अंतर्गत जो आकृति बनेगी उसकी आकृति होगी इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की आकृति, यानी दोनों दिशाओं से क्षैतिज जो बल लग रहा है वह बल दोनों प्रकार की दिशाएं हैं, दोनों दिशाओं से एक समान बल लगेगा। यानी बल है वो दोनों दिशाओं से क्या होगा, एक समान लगेगा। तो एक समान बल लगने के कारण बीच वाला ये जो स्थिति बनेगी, जो जिसको हम बोलेंगे समनत वलन, इस पे दोनों दिशाओं से क्या होगा, समान स्पीड से या समान गति से
बल लगेगा तो जो आकृति बनेगी वो एक समान भुजा, इसकी भुजाएं दोनों होगी वो एक समान होगी। तो इस प्रकार के बल को हम बोलेंगे सममित वलन। तो एक बार वापस इसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। क्लास को शुरू किया था अंतर्जात बल से, पहला है आकस्मिक, दूसरा है दीर्घकालीन पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल का पहला महादेश जनक बल या माधवी बल लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमने शुरू किया था पर्वत निर्माणकारी बल से। पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत क्या पढ़ा कि इसके द्वारा क्या होगा, सामान्यतः किसका निर्माण होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। अगला है धरातलीय भाग में ये क्षैतिज संचलन होगा। किस प्रकार का, क्षैतिज प्रकार से संचलन होगा। तो जो बीच वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, या तो ऊपर की ओर उभार हो जाएगा या फिर उसमें क्या बन जाएगी, दरारें पड़ जाएगी। तो इसके अंतर्गत पहला बल उसको बोलेंगे संपीड़न या दबाव बल, दूसरा उसको बोलेंगे भ्रंश मूलक बल। संपीड़न बल से क्या होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा, जबकि भ्रंश मूलक बल है इसके अंतर्गत क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की गर्तों का निर्माण हो जाएगा। अगला है संपीड़न बल। संपीड़न बल के अंतर्गत क्या होगा, एक बल कार्य करेगा उसको बोलेंगे वलन, आकृति बनेगी, और दूसरी आकृति बनेगी उसको बोलेंगे समवलन। तो वलन और समवलन दोनों एक प्रकार की आकृति हैं। वलन के अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहला पार्ट है वलन। वलन के द्वारा क्या होगा, आंतरिक भाग में क्या होगा, संपीड़न बल लगेगा। तो बल के कारण धरातलीय भाग पर एक वलित पर्वत सदृश संरचना हमारे को देखने को मिलती है। इस वलित पर्वत सदृश संरचना का एक भाग ऊपर उठेगा उसको हम बोलेंगे अपनति, एक भाग नीचे की ओर धसेगा उसको बोलेंगे अभिनति। अगला पार्ट है इसका, उसका नाम है समवलन, यानी वलन का विस्तृत रूप बोल सकते हैं, या फिर समवलन का छोटा रूप है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वलन बोल सकते हैं। या फिर क्या है, यदि एक मोड़ वृहत क्षेत्र को प्रभावित करे तो उसको भी हम समवलन बोल सकते हैं। तो समवलन के अंतर्गत क्या होगा, एक श्रृंखला बन जाएगी और उस श्रृंखला का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको हम बोलेंगे उत्समवलन, और जो नीचे दसा हुआ भाग है उसको बोलेंगे अवसमवलन। इसके आगे हमने पढ़े थे वलन और वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकार है, इसके अंतर्गत हमने शुरू किया था वलन के प्रकार। वलन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है उसको पढ़ा था सममित वलन, यानी दोनों वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा, झुकाव एक समान होगा। तो इससे जो संरचना बनेगी उसको हम बोलेंगे, यह संरचना इसको बोलेंगे सममित वलन। दूसरा है असममित वलन, यानी दोनों भुजाओं का झुकाव क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, उसको बोलेंगे असममित वलन। तीसरा है एक नति वलन, इसमें क्या होगा, इसका एक वलन है, एक भुजा का वलन है वो तो अलग होगा, लेकिन दूसरी भुजा का वलन वह धरातलीय भाग पे समकोण पर या 90 डिग्री पर स्थित होगा। तो ये हो गया एक नति वलन, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा चौथा प्रकार है उसको बोलेंगे समनत वलन। समनत वलन के अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, धरातलीय भाग यानी धरातल के आंतरिक भाग में जो संपीड़न बल लगेगा वह बल क्या करेगा, दोनों दिशाओं से एक समान गति से कार्य करेगा। तो जो आकृति बनेगी वो एकदम एक जैसी बन जाएगी, दोनों बल बराबर कार्य करेंगे। तो बीच वाला भाग है वह इस सदृश से बनेगा। तो इस प्रकार की आकृति को हम बोल सकते हैं कि यह आकृति कौन सी हो गई, समनत वल की हो गई, समनत वल की हो गई। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। जो भी इसका बचा हुआ आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।